हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप मुगल सेना से चारों तरफ से घिर गए थे और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तब उनके एक सेना नायक झालामान ने उनकी जगह अपने प्राणों का बलिदान देकर महाराणा प्रताप को बचाया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि झालामान ने किस तरह से महाराणा प्रताप की जान बचाई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें पूरे घटनाक्रम को समझना होगा। हुआ यूं कि 18 जून 1576 के दिन जब हल्दी घाटी का युद्ध अपने चरम पर था, उसी समय महाराणा प्रताप ने भाले से अकबर के सेनापति मान सिंह पर हमला किया। इस हमले में मान सिंह बच गया, लेकिन उनका महावत मारा गया। इसके साथ ही मान सिंह के हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से चेतक का पिछला एक पैर घायल हो गया। मुगलों ने महाराणा प्रताप के चारों तरफ मजबूत घेरा बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे महाराणा प्रताप दुश्मन के सैनिकों से चारों तरफ से घिर गए। ऐसे समय स्थिति की गंभीरता को देखकर झालामान ने मुगल सैनिकों को चकमा देकर महाराणा प्रताप को उनके घेरे से सुरक्षित निकालने के लिए उनकी जगह खुद ने मेवाड़ के राज्य चिन्ह धारण कर युद्ध करना शुरू कर दिया। झालामान कदकाठी और शक्ल सूरत में महाराणा प्रताप से काफ़ी मिलते जुलते थे। मेवाड़ के राज्य चिन्ह धारण करके लड़ने वाले झालामान को सभी मुगल सैनिक महाराणा प्रताप समझ बैठे और उन पर हमला तेज कर दिया। सभी मुगल सैनिकों का ध्यान झालामान की तरफ चले जाने की वजह से महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाने का मौका मिल गया। चारों तरफ से मुगलों से लड़ते लड़ते अंत में झालामान ने अपने प्राण त्याग दिए। जब आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से झालामान ने अपनी जान देकर महाराणा प्रताप की जान बचाई, तब इनके लिए आपका मन आदर से भर जाता है। लेकिन जब आपको ये पता चले कि ऐसा बलिदान झालामान की कई पीढ़ियों ने महाराणा प्रताप की कई पीढ़ियों के लिए किया है, तब आपका मन इन लोगों के बारे में और अधिक जानने को जरूर करेगा। चलिए हम झालामान के परिवार और इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा और अधिक जानते हैं। झालामान सिंह का संबंध बड़ी सादड़ी ठिकाने के उस झाला कुल से था जिसकी लगातार 7 पीढ़ियों ने मेवाड़ के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इन 7 पीढ़ियों में झालामान के पहले 4 और बाद में 2 पीढ़ियां मेवाड़ के महाराणाओं की जान बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार झालामान ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से निकालने के लिए उनकी जगह अपने प्राणों का बलिदान दिया, ठीक उसी तरह झालामान के दादा झाला अज्जा ने भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा को युद्ध भूमि से निकालने के लिए उनकी जगह अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसा लगता है कि पोते ने अपने दादा से सीखकर इतिहास को दोहरा दिया। बड़ी सादड़ी के इन झाला सरदारों की सभी 7 पीढ़ियों के बलिदान को हम सीरियल वाइज समझते हैं। इस वंश की पहली पीढ़ी के रूप में झाला अज्जा ने 1527 ईस्वी में बाबर से हुए खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। दूसरी पीढ़ी के रूप में झाला अज्जा के पुत्र झाला सिंघा ने महाराणा सांगा के पुत्र महाराणा विक्रमादित्य के समय 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के चित्तौड़गढ़ पर किए गए आक्रमण के समय लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे। तीसरी पीढ़ी के रूप में झाला सिंघा के पुत्र झाला आसा ने महाराणा उदय सिंह की 1540 ईस्वी में बनवीर के साथ हुई लड़ाई में अपने प्राण त्यागे। चौथी पीढ़ी के रूप में झाला आसा के पुत्र झाला सुल्तान ने महाराणा उदय सिंह के समय में ही 1568 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ पर किए गए आक्रमण के समय लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे। पांचवी पीढ़ी के रूप में झाला सुल्तान के पुत्र झाला मान थे, जिन्होंने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे। छठी पीढ़ी के रूप में झालामान के पुत्र झाला देदा ने महाराणा अमर सिंह के समय मुगल सेना के साथ रणकपुर के युद्ध में अपने प्राण त्यागे। रणकपुर के युद्ध को राणपुर का युद्ध भी कहा जाता है। सातवीं पीढ़ी के रूप में झाला देदा के पुत्र राजराणा हरिदास झाला ने जहांगीर की मुगल सेना से हुरडा गांव के युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे महाराणा सांगा के बाद दूसरे महाराणा राज करने आए, वैसे वैसे झाला परिवार में भी एक से बढ़कर एक बलिदानी तैयार होते रहे। अगर हम झालामान की बात करें तो इनका पूरा नाम झालामान सिंह या मान सिंह झाला था। इनको झालामान, झाला मन्ना, झाला बीदा, मन्ना जी, बीदा जी जैसे दूसरे कई और नामों से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मेवाड़ की आन बान और शान बरकरार रखने में झालामान जैसे बलिदानियों ने किस तरह अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में झालामान के बलिदान पर श्याम नारायण पांडे ने एक कविता लिखकर इन्हें श्रद्धांजलि दी है।
हम सभी को जब भी हल्दीघाटी जाने का मौका मिले तब रक्त तलाई में मौजूद उस छतरी पर जाकर नमन अवश्य करना चाहिए जहाँ पर मुगलों से लड़ते लड़ते झालामान वीरगति को प्राप्त हुए थे।